अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां चुनाव में महायुति जीता, महाअघाड़ी हारा। लेकिन इनकी जीत हार में फंस गई बेचारी ईवीएम। पिछले कई चुनावों से चली आ रही ईवीएम को कोसने वाली परंपरा इस बार भी पूरी मजबूती से निभाई जा रही है। हारने वाली पार्टियां कह रही हैं ईवीएम में खोट है, जीतने वाले दल कह रहे हैं ये चुनाव आयोग पर चोट है। इस बार तो ईवीएम के विरोध की आग ने आंदोलन का ही रूप ले लिया, जिसके मुख्य किरदार है महाराष्ट्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव। पुणे से आई इन 3 तस्वीरों से दिन भर महाराष्ट्र और देश की सियासत में गहमा गहमी रही। चर्चा के केंद्र में है जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव। महाराष्ट्र के 3 सियासी दिग्गज शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अजित पवार पुणे पहुंचे और बारी बारी से बाबा आढाव से मुलाकात की। दरअसल बाबा आढाव ने ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ रखा है, जिसे लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना है? जो मैं कहता हूँ उसमें कोई शक करने के लिए है, शक तो कर होता ही है, मुझे भी है। क्योंकि मामला सियासी नफा नुकसान का है, इसलिए सीनियर पवार और उद्धव ठाकरे ने इस आंदोलन को समर्थन देने के मकसद से बाबा आढाव से मुलाकात की, जबकि अजित पवार ने उनसे आंदोलन खत्म करने की अपील की। जिससे माझ्या हातात त्याचा पुरावा नाही आहे। काही लोकांनी आम्हाला केले की हे या पद्धतीने करणं शक्य आहे, ते केलं नाही। लक्षात आमची कमतरता आहे की आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही। आम्हाला असं वाटतं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए हफ्ता हो चुका है, लेकिन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी ईवीएम से आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इस बीच ईवीएम को लेकर संजय राउत ने बड़ी बात कह दी है। तर चर्चा केली आणि भविष्यामध्ये काय करता येईल, काय मार्ग निघेल, हे सुद्धा आम्ही त्यातून शोधण्याचा प्रयत्न करतो आहोत। मग तो कायदेशीर मार्ग आहे का, आंदोलनाचा मार्ग आहे। ईवीएम पर कांग्रेस की भाषा भी शिवसेना उद्धव गुट जैसी ही है, बल्कि उसके निशाने पर तो चुनाव आयोग भी है। हमारा लोकतंत्र है, उसको मजबूत करने के लिए इतनी सारी जो एजेंसीज बनी है, वो अगर जी हुजूरी करके इस तरह का काम करेंगे तो सही नहीं है। इससे पहले भाई जगताप ने चुनाव आयोग पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से चुनाव आयोग का अवमान करना, गालियां देना, ये गुनाह है। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस आयुक्त से पास शिकायत दर्ज की है। भाई जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठाए गए। अगर अभी ईवीएम में गड़बड़ है तो लोकसभा के टाइम, इलेक्शन के टाइम में उन्होंने क्यों नहीं ऐसा कहा? उनके फेवर में डिसीजन गया तो ईवीएम अच्छा है, और उनके अगेंस्ट में डिसीजन गया तो ईवीएम खराब है। फिर भी अगर उनका कोई कहना है तो इलेक्शन ऑफिसर के पास, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, वो उनके पास अगर कोई एविडेंस है तो उसका कंप्लेंट दे सकते हैं। ईवीएम पर विवाद गहराया तो बीजेपी ने झारखंड चुनाव के नतीजों का मुद्दा भी उठा दिया। कहा चुनाव तो वहां भी हुए थे, पर उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने वाली इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है और जनता उसको सत्ता से दूर रख रही है। इस बीच मतदान प्रतिशत और वोटरों की संख्या को लेकर कांग्रेस के सवालों पर चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आ गया है। आयोग ने कहा है वोटिंग प्रतिशत की तय प्रक्रिया का पालन किया गया। सभी पार्टियों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। पोलिंग एजेंट को मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी दी। इससे पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रतिशत पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिसके जवाब में आयोग ने 3 दिसंबर शाम 5 बजे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।